वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहली बार में समीक्षा अधिकारी कैसे बने। सरकारी जॉब, ऊपर से सेक्रेटरीट में जॉब, अगर आप भी यूपी सेक्रेटरीट में जॉब लेना चाहते हैं वो भी पहली बार में, तो मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं, इनको फॉलो करके आप पहली बार में सिलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये एक समीक्षा अधिकारी का ऑफिस है। कौन नहीं चाहेगा इस ऑफिस में बैठना। गवर्नमेंट जॉब जो होती है उसका चांस सभी के लिए है, बट एक तो गवर्नमेंट जॉब, ऊपर से यूपी सेक्रेटरीट में जॉब, इतना अच्छा ऑफिस, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो इसके लिए आपको उतनी ही अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि समीक्षा अधिकारी में होता क्या है कि आरओ और एआरओ, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, दोनों की ही पोस्ट जो निकलती है, उसमें रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट अगर आपको चाहिए तो वो काफ़ी कम होती है और काफ़ी उसके लिए आप प्री क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद मेंस क्वालिफाई करना पड़ता है। तो दोनों को क्वालिफाई करने के बाद ही आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं और उसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है। तो अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सारी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, प्री और मेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरओ और पीसीएस प्री कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे हिस्ट्री कॉमन है, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट। इसमें जो पीसीएस प्री में होता है वैसा ही सेम आरओ और एआरओ में होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर, मिनरल डाटा की जो रिपोर्ट आती है वो, उसके बाद करंट अफेयर, पॉलिटी, फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसस, यूपी और इंडिया दोनों का, यूपी स्पेशल, ये सब यूपी पीसीएस प्री और आरओ दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हिस्ट्री से अगर देखा जाए तो हिस्ट्री से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से भी लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं, और जहाँ तक साइंस की बात है तो साइंस से भी लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर की बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं दोनों को मिला के। आजकल इन्वायरमेंट का वेटेज काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और इसकी बात करें तो करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मिनरल डाटा तो पूरा करंट ही है, ऊपर से करंट अफेयर अलग से है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट और उसके बाद सेंसस और यूपी सेंसस। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्री में जीएस का जो पोर्शन है। उसके बाद जैसे कि यूपी पीसीएस प्री में सीसेट का पेपर होता है, आरओ में मैथ्स और रीजनिंग आता है, 10 से 15 मार्क्स का आता है, जिस पर मैथ्स थोड़ा सा टफ होता है, रीजनिंग आप कर सकते हैं अगर आप अच्छे से एक आध बार पढ़ के गए हो तो। ओके, फिर उसके बाद हिंदी आती है। हिंदी में 6 टॉपिक आते हैं, विलोम शब्द, समानार्थी, वर्तनी, अनेक शब्द, संज्ञा, विशेषण, विशेष और पर्यायवाची। ये 6 टॉपिक आरओ जो 60 मार्क्स का होता है। इसमें क्या होता है, 120 मार्क्स का जीएस आता है, ठीक है, प्लस 60 मार्क्स का आपका हिंदी आता है। तो हिंदी में लगभग इतना आपको करना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। लगभग 50 to 55 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, लोगों के सही होते भी हैं। तो ये यहाँ पर आपको, और फिर मेंस की बात करें तो मेंस में हिंदी होता है, हिंदी ड्राफ्टिंग होती है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होती है और हिंदी यहाँ पर ड्राफ्टिंग होती है। उसके बाद ऐसे होता है और वोकैबुलरी आती है। तो ये मेंस के टॉपिक है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए, ये तो यहाँ तक हमने ये देखा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह से ये सारे टॉपिक आपको कर लेने। आपको क्या करना है, एक जिस तरीके से मैंने ये बनाया है, आपको ये बनाकर इतने सारे टॉपिक हैं, ये सारे आपको कवर करने हैं, और कैसे कवर करने हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप कितनी भी किताबें पढ़ लें पर वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो बेहतर है आप हिस्ट्री पर ज़्यादा जोर ना दें। दूसरी बात, ज्योग्राफी पर भी थोड़ा सा करंट की पकड़ बनाए रखें। और ज्योग्राफी आप लिस्टिंग जो होते हैं ज्योग्राफी की, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स से आप देख लेंगे। ज्योग्राफी और साइंस तो लगभग 60 to 70% प्रीवियस ईयर के पेपर से ही आता है। उसके बाद एनवायरनमेंट है और एग्रीकल्चर है। मिनरल डाटा करंट बेस ही आता है। पॉलिटी के लिए आपके लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट है, बट इतना मुझे नहीं लगता कि अगर आप सिर्फ आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ल्यूसेंट आपके लिए बेस्ट है। लक्ष्मीकांत के पीछे मत भागिएगा,
ठीक है। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए आई दृष्टि वाली जो मैगजीन आती है वो मोर देन इनफ है, ठीक है। सेंसस की बात करें, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या है, हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, इससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ये करके चलिए क्योंकि इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। तो अगर आप सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं हैं, तो ही आप सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज थोड़ा सा आपको डाउटफुल कंडीशन में रहेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए किसी भी सेक्शन को, किसी भी सेक्टर को छोड़ना नहीं है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या कोई भी अदर सेक्शन हो, आप किसी भी सेक्शन को छोड़िएगा मत। यूपी स्पेशल भी वैसे ही है और सेंसस यूपी और यूपी इंडिया का। तो देखिए ये सब आप अगर ल्यूसेंट लेंगे तो ल्यूसेंट में क्या है, सेंसस इंडिया का जो सेंसस है उसका आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा और लगभग क्वेश्चंस वहीं से आ जाते हैं। ना ही कोई 1-2 घंटे का वीडियो देखने की ज़रूरत है, वो 1 पेज 2 पेज का है, आप उसको बार बार रिवाइज करिए, लगभग वहाँ से हो जाता है। यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल के लिए दृष्टि के कुछ नोट्स आते हैं, वो ले लीजिए। अगर आप वो नहीं ले सकते तो ये घटना चक्र की एक बुक आती है, वो ले लीजिए, मोर देन इनफ है। पॉलिटी के लिए मैंने बता दिया, करंट के लिए बता दिया, मिनरल डाटा भी कोई भी आप यूट्यूब से वीडियो देख लीजिएगा, मोर देन इनफ है। साइंस के लिए आपको ल्यूसेंट करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बहुत काम आएंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी आप कर लीजिएगा। ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th-12th की एनसीईआरटी कर लीजिए। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम कीजिएगा, ल्यूसेंट अच्छे से कीजिएगा, ल्यूसेंट में जो कुछ लिस्टिंग दी हुई है वो अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद हिस्ट्री तो है ही, इसमें से आप जितना कर सकते हैं। रही बात मैथ्स और रीजनिंग की, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, इसको प्लीज़ और प्लीज़ नहीं छोड़िएगा, इसको करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हिंदी की ये 4 टॉपिक है। हिंदी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदी के लिए भी बहुत अच्छी एक दृष्टि की ही ये आई दृष्टि, ये घटना चक्र वाले ही निकालते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप कर लीजिएगा, या लगभग 10 साल के क्वेश्चन तो आप करके ही जाइएगा, 50% क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर इतना आप करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, करंट अफेयर कर लेते हैं, करंट अफेयर आप पहले से ही तैयार करते हुए चलेगा। उसमें मत रहेगा कि जब बुक आएगी हम तब पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं भी ऐसा वेट करती रहती थी कि जब बुक आएगी पढ़ेंगे। उस टाइम पे क्या होता है कि जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा है, बहुत डायनामिक हो गया है, बहुत टफ हो गया है। तो हमें पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखना है। तो अगर इतना आप कर लेते हैं, थोड़ा हार्ड वर्क कर लेते हैं, तो आप 101% आपका सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।